जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। आइए परसेंटेज क्लास 9 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में उनका नामांकन उनके पास होने पर किया जाएगा और फेल होने पर नहीं। जहां सक्षम छात्रों में 80% पास हुए, असक्षम छात्रों में 25% पास हुए। अगर कुल छात्रों में 40% सक्षम है तो सफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे दोस्त, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है तो सबसे पहले हम 100% यहां पर लिखेंगे। 100% कोई भी चीज अपने आप में होता है। कितना? 100%। दोस्त, यहां आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले नीचे देखना, ऊपर नहीं देखना। 40%, कुल छात्रों में 40%, टोटल 100% है और 40% क्या है दोस्त? 40% सक्षम है। ठीक, तो असक्षम कितना होगा? 60% असक्षम होगा। टोटल 100, 40 सक्षम तो 60 असक्षम। ठीक, अब आइए, जहां सक्षम छात्रों में 80% पास हुए, 40% सक्षम है, यहां पर सक्षम लिख लीजिए। सक्षम 40%, इसका 80%, 40 का 80% कितना होगा दोस्त? 40, 8 चौका 32, यानी कि 32% पास हुए। 40 का 80% 32 होता है। उसके बाद असक्षम छात्रों में 25%, असक्षम ये है, इसमें से 25% दोस्त 25% पास हो गए। 60 का 25% कितना होता है? 15 चौका 60, ये तो आपको पता ही होगा। 60 का 25%, 15 चौका 60, तो बोला जा रहा है सीधे आपसे क्या इसको प्लस कर दीजिए तो सफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। जो पास हुए उसका प्रतिशत क्या है? यहां पर सक्षम 32%, असक्षम में से क्या 25% पास हुए, यानी कि 15 पास हुए। 32 और 15 कितना होता है मेरे दोस्त? 47% पास हो गए, जो कि आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है लेकिन इसमें कुछ नहीं है। देखिए, दोबारा समझते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है और इन्होंने बोला सक्षम 40% है। सक्षम 40% तो असक्षम कितना? असक्षम कितना? 60%। सक्षम में से 80 पास हो गए और असक्षम में से 25% पास हो गए। 60 का 25% 15 और 40 का 80% 32। यहां 32, यहां 15, दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों पास हुए हैं, 47 होगा। और हमसे पूछा जा रहा सफल छात्रों का, यानी कि पास हुआ छात्रों का प्रतिशत मान बता दीजिए, यानी कि 47% पास हुए। क्या समझ में आया या नहीं? एक बार देख लीजिए आप। 50% छात्र गणित में पास हुए, 55% अंग्रेजी में पास हुए, 40% छात्र हिंदी में पास हुए। यदि 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए, 25% हिंदी व गणित में पास हुए। यदि 10% छात्र हिंदी तीनों विषयों में पास हुए तो तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। आइए सबसे पहले लिख देते हैं यहां पे ताकि समझ में आए क्वेश्चन। देखिए, एक परीक्षा में 50% मैथ में, 50% मैथ में और 55% कितना? इंग्लिश में दोस्त। और हिंदी में कितना? 40%। ठीक, 40% हिंदी में। और देखिए 15% छात्र गणित व इंग्लिश में, मैथ प्लस इंग्लिश में 15%। उसके बाद 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में, इंग्लिश प्लस हिंदी में 20%। उसके बाद मैथ प्लस हिंदी में 25%। ठीक, कोई दिक्कत? और तीनों में कितना दोस्त? मैथ प्लस हिंदी इंग्लिश, तीनों में 10% शामिल है।
कितना 10%। तो हमें 3 वेन डायग्राम बनाना होगा, मैथ, इंग्लिश और क्या, हिंदी का। तो आइए देखिए, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है तो बड़ा थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। देखिए ये 3 वेन डायग्राम हो गया, ठीक। ये हो गया हिंदी। हिंदी में कितना है दोस्त, 40%, 40%। और इंग्लिश में कितना है, 55%। और मैथ में कितना है, 50%। ठीक है, मैथ में 50% और तीनों में कितना दोस्त, 10%। इस तीनों को लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम 10% से शुरू करते हैं। 10% नीचे से देखिए, मैथ प्लस इंग्लिश में, मैथ प्लस हिंदी में 25%, मैथ प्लस हिंदी में 25%, और तीनों में कितना, 10%। तीनों में 10%, तो 25 में से 10 निकाल देंगे क्योंकि ये दोनों में शामिल है। 25 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा दोस्त, यहां पर 15%। ठीक, 15% जो होगा, जो कि मैथ में शामिल होगा यहां पे। आइए उसके बाद देखते हैं इंग्लिश प्लस हिंदी में 20%, इंग्लिश प्लस हिंदी में 20%। देखिए 10% इस तीनों में शामिल है, तो 20 में से 10 निकल गया तो बचा कितना, 10, जो कि इंग्लिश में शामिल है। आइए अब देखते हैं मैथ प्लस इंग्लिश में 15%, मैथ प्लस इंग्लिश में 15% और तीनों में 10% शामिल है, तो बचा कितना, 5%, जो कि कहां शामिल है, इंग्लिश में शामिल है। आ जाइए अब देख लीजिए यहां पे दोस्त, मैथ में का टोटल 50% है, मैथ का कितना, टोटल 50%, मैथ टोटल 50%, और यहां पे 10 और 15, 10 और 15 और 5 कितना होता है दोस्त, 30, तो बचा कितना यहां पे, 20। टोटल 50 में से 30 निकल गया क्योंकि ये मैथ का ही पार्ट है, तो 20 निकल गया, 30 निकल गया, तो बचा कितना, 20%। आइए इंग्लिश में 55 है टोटल इंग्लिश का, तो यहां 10 और 10, 20 और 5, 25, 55 में से 25 निकल गया, क्यों, क्योंकि ये इंग्लिश का ही पार्ट है, तो बचा कितना यहां पे, 30% बचा। ठीक, उसके बाद 40% है, क्या, 40%, और ये इंग्लिश का ही पार्ट है ना, ये इंग्लिश का 40, इसको निकालिए, 10 और 10, 20 और 15 कितना होता है, यहां पे 15, 35 हो जाएगा, 35 40 में से निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 5%, जो कि ये इंग्लिश का होगा। और टोटल अपने आप में कुछ भी क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है। और आइए ये इसको जोड़िए, ये पास वाला है, आपसे पूछ रहा फेल वाला को बता दीजिए, इसको जोड़ के 100 में से माइनस कर दीजिएगा, फेल वाला आ जाएगा। तो 20 और 30 कितना होता है, 50, 50 और 10 कितना होता है, 60, 10 70, 5 और 5 10, 70 10 80, 80 और 15 कितना होगा दोस्त, 95, 95 पास है, तो फेल कितना, 5% है, जो फेल है, यही आपका आंसर है। आपसे यही तो पूछा जा रहा, तो तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत क्या है, 5% फेल है। समझ में आया या नहीं, दोबारा देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर 16.66% की वृद्धि की गई, उस संख्या में कुल वृद्धि होगी। दोस्त 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 बराबर कितना, 25%, 25%। और बोला जा रहा है वृद्धि की गई, और 4 से कितना, 4 से 5, पहले 4 तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, और इसके बाद बोला जा रहा 16.66% का मान क्या होता है दोस्त, 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू ये 6 से कितना हो गया, अब 7, पहले 6 तो अब 7, क्यों कि 16.6 का 6.66% बढ़ जाएगा, यही ना बोल रहा, बढ़ जाएगा, तो 6 का 16.66% क्या है, 1 है। तो पहले 6 था, तो अब कितना हो गया दोस्त, 7 हो गया,
इनका कर लीजिए गुना, और 35 होता है 7 पचे, और यहां पे क्या होगा 4 छक 24। कितना ये अंतर है 11 का, किस पे 24 पे हो गया बढ़ के, तो 100 पे कितना, 24 पे 11 तो 100 पे कितना। तो मेरे दोस्त एक अप्रोच अपनाना होगा, 1/24, इसको तो हम काट पीट के निकाल ही लेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज सीख लीजिए। 1/24 बराबर कितना होता है मेरे दोस्त, 1/24 बराबर होता है 4 सही 1/6%, और यहां पे क्या दिया हुआ है 11/24, तो इसको कर लीजिए आप गुना। 11 चौक कितना होता है 44, 11 चौक 44, और 11 एकम 11, और बटे में कितना 6, लेकिन अंश बड़ा नहीं होता है, तो 6 एक इसमें आ जाएगा, तो 45 सही 5/6%। क्या आपको समझ में आया या नहीं? आंसर होगा आपका, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आपको पता होता, ये चीज पता होता, तो बस आप इतना में ही आप अपना काम कर लेते। देखिए कैसे आया, ये 1/24 बराबर होता है 4 सही 1/6%। ठीक, तो 11/24 बराबर कितना होता है, परसेंटेज बताना है ना दोस्त, परसेंटेज, तो इसको भूल जाइए, और परसेंटेज आप इसका 1/24 बराबर इतना, तो इसका जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें गुना कर लोगे, टेबल है 11 चौक 44, 11 एकम 11, लेकिन ये गलत है, तो इसको सही करेंगे तो 6 एकम 6। देखिए इसको अगर हम सही करेंगे तो 6 एकम 6 बट्टा कितना 5/6, इस एक को जोड़ देंगे इसमें 44 में, तो 44 एक 45, और 5/6, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या में 12.5% पहले की गई वृद्धि, फिर 33 सही 1/3% की कमी की गई, कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत में बताइए। देखिए पहले क्या था सर, 12.5% का फ्रैक्शन जान लीजिए, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक, और क्या हुआ है, वृद्धि हो गया है 1/8, पहले था 8, तो वृद्धि होके कितना हो गया, 1 बढ़ गया, यानी कि 12.5%, 8 का 12.5% 1 होता है, इसमें जोड़ दीजिए तो 8 से 9 हो गया। उसके बाद फिर 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान होता है दोस्त 1/3 बराबर 33 सही 1/3% होता है। समझने के लिए लिखा गया, पहले था 3 और कमी होके क्या हो गया दोस्त 2, इनका कर लीजिए गुना 18 24। ठीक, 18 और 24 कितना हो गया, ये 24 और 18, 6 का कमी किस पे 24 पे, तो 100 पे कितना। इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इसको जब काटिएगा तो 1/4 होता है, और 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले बताए थे इसी वीडियो में, कितना होता है 25। तो आप ऐसे आंसर दे सकते थे 25%, आपका आंसर हो जाएगा। तो शायद आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।